मोदी उन्हीं धन्ना सेठों का पिट्ठू है। वो कभी कहता है कि मैं गरीब माँ का बेटा था, स्टेशन पर चाय बेचा करता था। मैं पूछना चाहता हूँ, एक गरीब माँ का बेटा स्टेशन पर चाय बेचने वाला क्या उस रेलवे स्टेशन को बेच देगा? क्या हमारी जो सबसे कमाने वाली रेल है, रेलवे को बेच देगा? इस देश के जहाँ गरीबों को नौकरियां मिलती है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे कोई भी कल कारखाने हो, सभी को अपने बड़े बड़े पूंजीपति मित्रों को गिरवी रखते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। आपको याद होगा नोटबंदी करके जो गरीब लोगों के घर में थोड़ा बहुत पैसा था, उस पैसे को भी बड़े बड़े अमीर अपने पूंजीपति मित्रों को उन्होंने देकर इस देश से बाहर भेज दिया। इस प्रदेश में कोई रोजगार की बात नहीं हो रही है। पिछले 5 साल पहले एक शिक्षक भर्ती हुई थी, 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई थी। उसमें ओबीसी के आरक्षण को खत्म करके और ओबीसी के सीटों पर सामान्य वर्ग के लोगों को भर लिया गया था। तब मोदी जी नहीं कह रहे थे कि एक रहोगे तो नेक रहोगे। आज जब हम अपने हक की बात करते हैं, जब हम अपने अधिकार की बात करते हैं, जब हम संसाधनों में, सत्ता में हिस्सेदारी की बात करते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी और संघ के पेट में मरोड़ होने लगता है। वो नहीं चाहते हैं कि गरीब जातियों के लोगों को उनका अधिकार मिले। आप देख रहे होंगे आजकल लगातार राहुल गांधी के खिलाफ उलूल जुलूल और अनर्गल बयान भारतीय जनता पार्टी के लोग दे रहे हैं। राहुल गांधी को इतनी गालियां कभी नहीं मिली होगी जितना आजकल दी जा रही है, क्योंकि राहुल गांधी इस देश के गरीबों की बात कर रहे हैं। वो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक से भारत जोड़ो यात्रा किए, तो भारतीय जनता पार्टी के झूठ को उजागर किए। भारतीय जनता पार्टी के दोहरा चरित्र और चेहरे को उन्होंने लोगों के बीच जाकर बेनकाब कर दिया और आईने की तरह साफ कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की गरीबों की नहीं सोचती है, इस देश के चंद अमीरों की सोचती है, चंद सामंतों की सोचती है, चंद बड़े लोगों की सोचती है। इसीलिए आज पानी पी के भाजपा के लोग राहुल गांधी को गाली दे रहे हैं। कल कह रहे थे कि राहुल गांधी जो संविधान की किताब लेकर चल रहे हैं, वो किताब लाल है और वो नक्सली आंदोलन को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग प्रगतिशील विचारों से घबराते हैं। वो चाहते हैं कि इस देश में पाखंडवाद, आडंबरवाद को फैलाकर और झूठे झूठे बाबाओं को लगाकर, कथावाचकों को लगाकर बहुसंख्यक गरीब जनता को बेवकूफ बनाकर और उन पर शासन किया जाए। लेकिन राहुल गांधी क्या कहते हैं कि इस आइन के अंतर्गत, इस संविधान के किताब में तुम्हारा अधिकार छिपा हुआ है, इस संविधान के अंतर्गत तुम्हारा कर्तव्य छिपा हुआ है और ये संविधान ही वो किताब है जो तुमको यहाँ पर भारत में जीने का और रहने का और समान रूप से घूमने टहलने का अधिकार देती है। उस किताब को भारतीय जनता पार्टी के लोग लाल किताब कह रहे हैं, लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग लाल रंग से घबराए नहीं। लाल रंग यहाँ पर किस किस का द्योतक है? लाल हमारे लोग कहते हैं कि हमारे रक्त का रंग लाल है। हमारे पूरे दुनिया में जहां भी शौर्य की बात आती है, लाल पताका और लाल झंडे के नीचे लोग लड़ा करते थे। और लाल झंडे से उनको दिक्कत है, वो देवी माँ की पूजा तो जरूर करते हैं। हम तो देखे हैं बचपन से कि जितने भी देवी देवता की पूजा होती थी, लाल चुनरी, लाल साड़ी उड़ाकर पूजा होती थी। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या उन देवी देवताओं के खिलाफ हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग हाँ, इस देश के सभी देवी देवताओं के खिलाफ है। इस देश के सभी जो हमारे आराध्य हैं उसके खिलाफ है, क्योंकि इस देश का कोई भी आराध्य, चाहे वो हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख ईसाई का हो, वो नफरत की बात नहीं करता है, वो लोक कल्याण की बात करता है। वो कहता है, एक आपको देवी जी का मंत्र हम सुनाते हैं, हालांकि मंत्र मैं पढ़ता नहीं हूँ। वो देवी जी का मंत्र है कि सर्वभूतेषु सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। वो क्या कहती है? वो कहती है कि सबका मंगलमय हो, सबका कल्याण हो। यहाँ तक कि हम लोग जीवों के कल्याण तक की बात करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले कहते नहीं, सबका कल्याण नहीं होना चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, जो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, वो भी कार्यकर्ता नहीं, उसी का कल्याण होना चाहिए। जैसे मोदी जी का कल्याण हो, योगी जी का कल्याण हो, और जो उनके छुपैये बड़े नेता हैं जो दलाली बिजारी कर रहे हैं उनका कल्याण हो, और जो भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए हैं उनका तो कतई कल्याण न हो। उन्होंने ठान रखा है। भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले कौन लोग थे? हिंदू धर्म के नाम पर गरीब जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट करती है। गरीब जनता को उन्होंने क्या पकड़ाया है? गरीब जनता को एक डीजे लगा देते हैं,
दारू की शीशी दे देते हैं और सिर्फ मूर्तियों का विसर्जन करने के लिए, मस्जिदों के सामने जाके तलवार भाजने के लिए और उनके पूरे चुनाव प्रचार में सिर्फ कार्यकर्ता और प्रचारक बनने के लिए लगा रखा है। वो हिंदू धर्म की गरीब आवाम जिनके बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, उनको बढ़िया स्कूल में एडमिशन कराने की बात कभी नहीं करते हैं। वो इन गरीब बच्चों के, गरीब लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए अस्पताल बनवाने की बात नहीं करते हैं। इन गरीब लोगों के लिए कोई बेहतर रोजगार की बात नहीं करते हैं। इन गरीब लोगों को सम्मान से जीने लायक व्यवस्था मिले, इसकी बात नहीं करते हैं। बस इन गरीब लोगों का वो किस प्रकार से भावनात्मक दोहन कर ले, चाहे वो भगवान के नाम पे, भाग्य के नाम पे और भारतीय जनता पार्टी के झूठे वादे के नाम पे। तो इसलिए हमें सतर्क होना है और हमें डरने की जरूरत नहीं है। कोई भगवान उनको पिटेंट नहीं है, न तो उनके भगवान है और न ही उनका हिंदू धर्म है। हम सब लोग अभी 90% लोग, जो लोग गरीब हैं, कमजोर हैं, मजदूर हैं, बेसहारा हैं, मासूम हैं, महिलाएं हैं और जो लोग हैं वो लोग सब हिंदू हैं। भारतीय जनता पार्टी के 10% लोग जो हिंदुओं को लगातार उकसाकर, भड़काकर और उनको गैर जरूरी मसलों में उलझा कर रखे हैं, वो कतई हिंदू नहीं है, वो कतई हिंदू संस्कृति को नहीं मानते हैं। हमें